डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक प्लास्टिक बॉम्ब।
ऐसे बीच में एंट्री लोगे, अच्छा नहीं लगता। डेड बॉडी को क्रश, कंप्रेस और उससे बना क्रूड ऑयल। अब बात करें आज की, तो आज हमने क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट, रिफाइन और उससे बनाया प्लास्टिक के छोटे छोटे पैलेट नोन एज नडल्स। अब इन नडल्स को फैक्ट्री ले जाते ही लैब हुआ खूब सारा काम और एक टॉक्सिक केमिकल बना हमारा प्लास्टिक, जिसको हमने किया बॉक्स, पैक और भेज दिया पूरे विश्व में हर जगह। पर इतने सालों की मेहनत के बाद भी मेरे हाथ आया क्या? सिर्फ ये। इतने सालों की मेहनत सिर्फ 5 सेकंड के यूज के लिए, भला ये भी कोई बात है? अब आप में से किसी को स्विगी कॉल करने का दिल करे तो ये भाई साहब आ रहे हैं, इनको याद कर लेना। मेरा नाम मुकेश है। 21 साल है। मैं दारू बीड़ी गांजा कुछ भी नहीं पीता, फिर भी मुझे कैंसर है। मनुष्य अपना खाना प्लास्टिक में रैप करता है और इस प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बीपीए नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यह केमिकल आपके शरीर में कैंसर यानी कर्क रोग फैलाने के काबिल होता है। यह केमिकल आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। अब ये भाई साहब तो हमारे बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि प्लास्टिक न केवल रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारे फूड चेन में भी होता है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कितना बोला था, जिसके कारण इंडिया के आधे साइकिल का फिट बन चुका है। मतलब इनडायरेक्टली बीमारियां हमें उनसे नहीं होती, बीमारियां तो हमें उन सारे कैदियों से होती है। और मैं तो कहती हूँ ना, उन सारे कैदियों को सजा मिलनी चाहिए। अजय, कैदी नंबर 2 साहब, 2 आज अजय वेदी महाराज अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। जी माफ कीजिएगा, मैं हुई में रखूं। मेरे इतने बड़े शरीर और इतनी छोटी बुद्धि के कारण मैं 15 से 16 टन प्लास्टिक खाता रहा, ताकि ये इंसान इसे रिसाइकल ना कर पाए। सर जी आपकी बहन महाराज को छोड़िए, ये कछुए को देखिए। कछुआ भी इतनी लंबी इनकी लाइफ नहीं है ना, उससे लंबी स्ट्रॉ तो इन्होंने अपने नाक में घुसा रखी है। सॉरी, मेरे और मेरे जैसे 85% कछुओं की इनकन्वीनियंस की वजह से आपके कन्वीनियंस में दिक्कत आई, और इसी वजह से ये तो तुमने इसको अपनी नाक में फंसा रखी ना, लोग कहते हमने घुसे नहीं है। बात कर दो यार। सर जी आप इनकी फोटो खींचो। फोटो खींचो क्या? अरे भैया जी खींची। और सर जी एक बात बताओ, ये जो पंछी लेकर के आए हो ये क्यों लाए हो? अच्छा, वो पंछी ताकि वो हमारे प्यारे प्यारे समुद्र का पानी पीने के लिए प्लास्टिक को निकालने के लिए। सॉरी, वो ना तुम्हारे फेंके हुए प्लास्टिक के रंग बिरंगे ढक्कन ना मुझे ना बहुत पसंद है, तो ना मैंने उन्हें खा लिया। आपने खा लिया? आपको देखा था मेरे लिए? अरे यार प्लास्टिक खा के बताओ। हाजी महाराज आप बताइए। इसकी तरफ से माफी। हाँ, क्या है ना, इसको हवा बहुत दूषित लगती थी, तो इसने पॉलीबैग यानी थैली को पोल्यूशन मास्क पहन के फेंक दिया। अब देखो सांस भी नहीं ले पा रहा है। अच्छा, अब तो आप सांस भी नहीं ले पा रहे। अच्छा, वो क्या टर्मिनोलॉजी है? माइक्रो प्लास्टिक। अरे भैया जी आपको समझना होगा कि आपके लिए वो क्या माइक्रो प्लास्टिक क्या हुआ, जब तो बराबर ही हुआ ना। हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, आप लोग बताइए। सर जी इनको हटाने की फोटो खींचो। ये बोलो और सर
ये सब तो ठीक है, हाँ। लेकिन गाय माता से ऐसा काम कैसे? गाय माता, अरे वो तो सीधी साधी बात है। हम नहीं मानते, हम गलत हैं। हम तो लोगों के अनुसार काम किए। अब चारे के साथ प्लास्टिक खा लिया तो क्या गलत हुआ? अरे तू चुप कर। अरे उनको क्या मालूम था गाय माता कि के हमसे पेट में दूध लेके प्लास्टिक उसको होती है। प्लास्टिक में पैक करके बेच के थैली हमें दे देंगे खाने के लिए। 50-50 किलो प्लास्टिक पेट में लेके चल रहे हैं। 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अरे माता जी बस कीजिए। वो आपको जो बोलना जाके आप जेल में जाके बोले, उड़े भी जाइए। सर जी, हाँ। जितना कूड़ा फैला है ना, हाँ। जितना प्लास्टिक फैला है ना, हाँ। उसमें इतने ही जानवर आए, इतने जानवर है? इतने ही आए। अच्छा सारे मर गए वो, तो क्या कहना बेवकूफ जानवर? मर गए सर जी। मंदबुद्धि जानवर, बेवकूफ जानवर, बिल्कुल सही कहा। अब प्लास्टिक का कचरा फैल रहा है, इतना कूड़ा हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार तो ये जानवर ही हुए ना, इसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। अब समंदर में, नदियों में इतना सारा कचरा है, वहाँ मछलियां मर रही हैं, जानवर मर रहे हैं, लेकिन इसकी गलती हमारी थोड़ी है। ये तो उन बेवकूफ जानवरों की गलती है कि वो अर्थ पे रहते हैं। नहीं, गलती किसकी है? किसी गलती भाई साहब? हम सबकी गलती है ना, जानते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, सोचने वाली बात है। अरे ओ कचरा सेठ, ये प्लास्टिक का जो कचरा है इसको रिसाइकलिंग के लिए दे दूं क्या? अरे मंगरोग, तुझे नहीं पता ये जो प्लास्टिक होते हैं इसका सिर्फ 9% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। अरे तो ये पुराना वाला जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक है इसको रिसाइकलिंग के लिए दे देता हूँ। अरे यार, ये प्लास्टिक बार बार रिसाइकल नहीं होते हैं, और अगर रिसाइकल होते भी हैं तो बहुत खर्च आता है यार। अरे यहाँ पे ऐसी बात थोड़ी है यार। आप लोग को पता है क्या, जो प्लास्टिक रिसाइकल होने जाते हैं वो रिसाइकलिंग से पहले जला दिए जाते हैं, जिससे फैलता है इतना सारा प्रदूषण। और ना जाने वो आजकल की क्या क्या बीमारियां। भाई साहब आओ आज बताइए वो टीबी और न जाने कौन सी बीमारियां फैलती है। अरे मैडम बीमारी, अरे बोतल देखो इसमें क्या बना है? ट्रायंगल का निशान। आप में से कोई जानता है ट्रायंगल का निशान क्या दिखाता है? कोई जानता है? मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है ये जो ट्रायंगल का निशान है, बोतल इसके लिए रिसाइकलिंग के लिए केपेबल है। अरे मंगरोग, तुझे नहीं पता ये जो प्लास्टिक पे ट्रायंगल वाला निशान बना होता है ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाती है। तुम्हें पता है कि इस लोगों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए वो बार बार सिंगल यूज प्लास्टिक बनाती है और हम जैसे लोग उसको खरीदते और उसका यूज करते हैं। तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? अरे ऑप्शन है भैया। ए बिट्टू, आजे चलना गोलगप्पे खाते हैं। चलो भैया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो मैं प्लास्टिक वाले दोने में ही खाऊंगा ना, बच्चे वाले तो मुझे मिलेंगे नहीं। अरे अब मुझे इतनी धूप में अगर प्यास लगेगी तो मैं प्लास्टिक से बने हुए बिस्लरी के बॉटल ही तो इस्तेमाल करूंगी ना। भाई पानी इधर से देना। अरे मैडम जी एक बात बताइए, अगर आपको सब्जी लेना होगा तो प्लास्टिक की पॉलिथीन मिलेंगी। आज कोई टीका वाला भैया। अंजन सब्जी ले लो। आलू कांदा टिंडा गोभी। 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 अरे मैडम ये जूट बैग बस काफी महंगा लगता है। महंगा नहीं है भैया। अरे महंगा नहीं, आप मेरी बात मानिए, ये सब्जी लीजिए पॉलिथीन वाले बैग में, सब्जी को अंदर करिए और पॉलिथीन वाले बैग को बाहर। पॉलीथीन का बैग बाहर फेंको। और क्या? पॉलीथीन का बैग बाहर फेंको। और? आपको पता है ना पॉलीथीन के बैग बाहर फेंकने से पर्यावरण पे कितना बुरा असर पड़ता है? बुरा असर नहीं पड़ता है मैम, आप ये भी तो सोचिए, ये जूट वाला बैग इतना महंगा होता है और प्लास्टिक के बैग तो पैसे में मिलते हैं। भैया माना कि जूट बैग महंगा आता है पर चलता भी तो लंबा है। और जूट बैग ही नहीं, हम कपड़ों के बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी हम सिल के बना सकते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत इको फ्रेंडली होता है। ऐसा क्या? अरे छोड़िए, आप सब्जी लीजिए और जाइए यहाँ से वापस करा करिए। अरे भैया मुझे ये सब्जी उब्जी नहीं खाना है, तारा मंडल हो रहा सुना है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, जाके कॉफी पीऊंगा। ओए चला तुझे। अरे कैफे वाली मैडम, मेरा ऑर्डर तो ले लो।
चाय में क्या लेंगे? कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा। 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 मैडम, मेरा कॉफी कॉफी विद स्ट्रॉ। थैंक यू। मैडम, मेरा पिज्जा पैक कर दो प्लीज। ओके, कॉलिंग बैग के 11 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ओके। कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा। 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 मैडम, where is my cold drink? ओके, आपका कोल्ड ड्रिंक विद स्ट्रॉ। I don't need any straw. अरे इसमें और करने वाली क्या बात है? बिल्कुल सही तो कह रही है। अब आप ही सोचिए, अब इतने छोटे छोटे स्मॉल प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंगल प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? आपको पता है क्या? पूरे विश्व में जितने प्लास्टिक है उसके 50% प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। अब बताइए, ये तो रिसाइकल भी नहीं हो सकते और ये हमारे घर से जा भी नहीं सकते। बहुत सिंपल सी बात है कि हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यार ध्यान से देखते। अरे वहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है। किसकी बर्थडे पार्टी है? अरे वो कौन? वही। अरे कौन है? अरे वही। अरे भाई कौन? अरे पूनम पांडे यार। पूनम पांडे? अरे जिंदा है। जिंदा है? हाँ। चल 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 चल। चलो। लेकिन ये को प्लास्टिक के बैग में क्यों मंगाया? और ये डेकोरेशन, अरे ये भी तो डेकोरेशन हुए प्लास्टिक प्रोडक्ट से। तुम्हारे हाथ में क्या? अरे ये केक वाली प्लेट भी तो प्लास्टिक की है। अरे ऐसे कैसे पियोगे? तुम मर जाओगे। सुबह 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 लगता है उबला हुआ अंडा मांग रहा है। लगता है इस बार चिप्स मांग रहा है। खाना मांग रहा है। भैया सुनो, खाना तो नहीं है, बर्थडे पार्टी थी ना, खाने के इंतजाम नहीं है। अरे खाना खाने है तो बगल में भंडारा लगा है। जोर से बोलो। भंडारा चल रहा है भाई, खाना खिला दो। हाँ, मुझे प्लास्टिक वाले प्लेट में नहीं चाहिए, मुझे तो पत्ते वाले प्लेट में चाहिए। हाँ, वो तो इससे भी ज्यादा हार्मफुल होता है। आपको पता था कि थर्माकोल जो है वो पॉलीस्टीरीन नामक केमिकल से बनता है जो कि प्लास्टिक से ज्यादा हानिकारक होता है और इससे जो हमारे पेट में फूमें होते हैं या अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत हानि पहुंचती है। अब हम ये तो बात समझ गए और यहाँ बैठे हर एक इंसान ये बात समझ गया। अब बाकी आप पे मैं तो चली। अरे मैं समझाता हूँ इनको, ऐसे कैसे समझेंगे? मेरी बात समझेंगे, मैं देता हूँ क्या? तेरे भागा तो भागे से चलते। क्या थोड़ी दे रहा हूँ, यानी तो हम सभी हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या है ना कि भगवान ने जो ज्ञान का नल है ना वो सबके लिए खुला छोड़ दिया है। तो ज्ञानी तो हम सभी हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या फायदा जिसे हम एग्जीक्यूट ही ना कर पाए। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, ये करते हैं, नहीं करते ना, क्योंकि ज्ञान का नल तो खुला हुआ है लेकिन एग्जीक्यूशन का ज्ञान बांट रहा है। अब नल की बात हो गई है भाई साहब, तो आप सुन लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपली समझाता हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपके घर में नल खुला हुआ है और पानी भर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप पानी को बाहर निकालेंगे या नल बंद करेंगे? क्या करेंगे? नल बंद करेंगे। नल बंद करेंगे। तो सेम उसी तरीके से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है हम उसके कंजप्शन में कमी ला सकते हैं ना। अगर हम उसके कंजप्शन में कमी लाएंगे तो उसकी प्रोडक्शन तो बंद हो जाएगी ना। अगर हम यूज ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन तो नहीं होगा ना। और सिंगल यूज प्लास्टिक अगर प्रोडक्शन में नहीं आएगा तो हमारे अर्थ को उससे इतनी सारी फायदे होंगे। आप देख रहे हैं ना, ट्यूबवेल मर रही है,
कछुआ मर रहा है। क्या गलती है? क्या गलती है? अच्छा आपकी गलती है? आपकी गलती है। आपकी गलती है, आपको मानना पड़ेगा। नहीं आप इससे मान नहीं सकते। आपका चश्मा भी प्लास्टिक का है। और इनमें से ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक ही तो है। अब मैं ज्ञान की बात बताता हूँ। ज्ञान यानी फैक्ट। हमारे वर्ल्ड में पूरे 403 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक है। ये 2022 की रिपोर्ट है और ये हर साल 1.6% की रेट से बढ़ रही है। अब आप बताइए, आप अवेयर हैं? नहीं ना। हर साल बढ़ रहा है। ऐसे कैसे होगा? आपको कमी करनी पड़ेगी। हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि जो छोटे छोटे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, यानी कि कप्स हो गए, चम्मच हो गए, स्ट्रॉज हो गए, इनकी जगह हम इनकी अल्टरनेटिव ला सकते हैं। प्लास्टिक के चम्मच से क्यों खाना है? अरे क्यों खाना है भाई? एक स्टील का चम्मच रख लो ना यार। जब भी कुछ खाने का मन करे खा लिया, साफ किया, बैग में रख लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज तो बचा, हमारी पृथ्वी तो बची। समझ लो मेरी बात। और कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ से क्यों पीना है? उसको ड्रिंकिंग तो पी सकते हैं ना यार। इतना हार्ड है क्या? नहीं ना, नहीं ना। लेकिन फिर बात आती है एग्जीक्यूशन, क्योंकि यार ज्ञानी तो सब है, ज्ञान की लड़का तो खुला हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। और आपको पता है ये वक्त रुकता नहीं है। ये पृथ्वी पे नहीं रुकेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर प्लास्टिक हमारे पृथ्वी पे रहा तो शायद हम नहीं रुकेंगे। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। ये वक्त नहीं रुकेगा, ये पृथ्वी नहीं रुकेगी, चलता रहता है। टिक टिक टिक। हमें अपना मैसेज देना था तो हमने दे दिया, क्योंकि हम ये चीजें अपने लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं। अब आप सभी तो ज्ञानी है ना, हम थोड़े कम ज्ञानी हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करें तो मेक श्योर करें कि आप उसको बिन में ही डालें ताकि वो रिसाइकिल हो पाए, और ट्राई करें कि हम मिनिमाइज करें सिंगल यूज प्लास्टिक का, ताकि ये पृथ्वी भी तो जी पाए। तो ये थी हमारी प्रस्तुति प्लास्टिक। धन्यवाद।